के पाठक जी का काम केंद्र में ही है। वो बड़ा बड़ा बात बनाया, सब उल्टा पुल्टा काम, कुछ काम तो अच्छा किए, बाकी सब बोकस कर दिए। और उनके कार्यकाल का भी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। एकदम। जो आउटसोर्सिंग से काम उल्टा पुल्टा किए हैं और क्यों भागे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए कि क्यों इतना जल्दी भाग गए। अब तो खेला खत्म हो गया, चले गए लेटर जारी करने वाले। लेकिन जितना वो अच्छा काम किए हैं उसके लिए बहुत बड़ाई है, लेकिन बहुत गड़बड़ किए हैं, उसका जांच होके अगर दोषी हैं तो उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। कुछ अच्छा काम किए शुरू में, समय पर टीचर लोग आए, लेकिन बाद में उनका मकसद दूसरा था। उसी के बहाने आउटसोर्सिंग के हिसाब पर बहुत लूट पाट, नियम कानून को तोड़ कर किया गया, उसका जांच होना चाहिए। और इतना अच्छा काम कर रहे तो केंद्रीय पंडित पर क्यों गए? सरकार क्यों उनको दे दी कि भाई आप काम करे तो करना चाहिए, तो क्यों चले गए वो? इसका कोई ना कोई कारण होगा ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे थे। हाँ, जांच होना चाहिए, माने कि क्यों नहीं मान रहे थे, क्यों गए। फिर मुख्यमंत्री जी क्यों उनको मान लिए कि आप जाइए, सब जांच का विषय है। एकदम मिलना चाहिए। आप लोग लड़ाई लड़िएगा? और हम लोग लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते हैं, मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। अब क्यों ऐसा लोग काम कर रहे हैं? उन लोग के मन में क्या बदला का भावना है टीचर के प्रति, ऐसा भावना नहीं रखना चाहिए। पाठक का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, तब तक फिर नया शुरू हो गया। सब पाठक जी का किया हुआ है। हाँ, उन्हीं के दिन शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को गलत बात बताते हैं। सही बोल रहा है। सब टीचर को डरवा के, धमका के, दोहन करके, आउटसोर्सिंग से माध्यम से करोड़ों करोड़ों का घपला हुआ है। इसका जांच होना चाहिए। सरकार ने फैसला तो लिया, और शिक्षा विभाग में लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ विवाद हो रहा था। कभी बीपीएससी से, कभी राज्यपाल से, शिक्षकों के साथ, तमाम माननीय विधायकों के साथ, और सदन में 3 बार घोषणा करने के बाद भी अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो हमें लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस सरकार की साख जो है उसको के पाठक ने गिराया है, क्योंकि वो चले गए लेकिन अभी तक लेटर जारी नहीं। तारीफ़ करते रहे हैं तो ये बताएं ना कि उन्हीं की बात क्यों नहीं सुने के पाठक। तारीफ़ भी आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ईमानदार है। हमने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी वाले पूरे मामले में जांच बैठाइए, कैसे बिना टेंडर का ठेका मिल गया लोगों को, उस पर सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो कहने से नहीं ना होगा। क्या लग रहा है, चले गए, जांच होगी? सामान्य प्रक्रिया को हम लोग ये दबाव का है, ये निश्चित तौर से दबाव का है। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक देख रही है कि वो चले गए हैं लेकिन कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो तमाम स्कूलों में अभी भी टाइमिंग वही चल रही है। ये सरकार की असलियत दिखा रहा है कि सरकार जो है वो ठेके पर चलने वाली सरकार है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। मुख्यमंत्री 3 बार सदन में कहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और वो चले गए लेकिन बात नहीं सुने। तो वैसे लोगों को आप क्यों रखते हैं विभागों के अंदर, जो सदन की गरिमा को प्रभावित करते हैं, सदन की गरिमा को लांछित करते हैं? सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सीधे सीधे एनडीए का पुराना जो चरित्र रहा है, शिक्षक विरोधी, ये वही दिखाता है। इसमें कोई तर्क नहीं है। जो शिक्षक प्राइमरी के टीचर थे, उनसे आप बीपीएससी का सवाल पूछेंगे तो आप कैसे जांच पाएंगे कि वो टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? आपको उनके लेवल का, उनके विषय का सवाल पूछना चाहिए था। यही कहा गया था कि मामूली सी परीक्षा होगी, हम लोगों से यही कहा गया था। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, हमने देखा कि एनडीए बीपीएससी का सिलेबस उनको दिया गया। परेशानी तो बढ़ाए हैं, विवाद बढ़ा दिए हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो स्कूलों में बहाल किए गए थे, 6 महीने से ठेका पर बहाल जिनको किया गया था, एक को भी पेमेंट नहीं मिला, उनकी नौकरी खत्म की जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि सब लोग पैसा देकर के नौकरी में गए, पेमेंट भी नहीं मिला, अब नौकरी भी खत्म हो रही है। तो यही तो के पाठक की है। हम जांच की मांग अभी ही कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में जांच हो, और आप यकीन मानिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग के अंदर हुआ है।